बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठा कवि कुल गुरु कालिदासा का अगला भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत माधुरी भाग 4 में अष्टमा पाठा। इससे पहले हमने महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य, गीत काव्य और नाटक के बारे में अर्थात उनकी रचनाओं के बारे में जाना। तो अगला भाग है हमारा आद्य जगत। आद्य यानी आज, जगत यानी संसार, अनेकाशु यानी अनेकों या अनेक, भाषासु यानी भाषाओं में, कालिदास यानी कालिदास की, ग्रंथा नाम यानी ग्रंथों के, अनुवाद यानी अनुवाद, प्राप्यते यानी प्राप्त होते हैं, है ना। आज संसार के कई भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद प्राप्त होते हैं अर्थात मिलते हैं। सर्वे तम महानतम कवि प्रशंसति कथयन्ति। सभी जो है उन महान कवि की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं। किस महान कवि की? महाकवि कालिदास जी के बारे में, है ना। क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं। क्या कहते हैं इसे देखिए, जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठति कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेः आभावात अनामिका सार्थवती बभूव। बभूव यानी क्या होता है? हो गई। सार्थवती यानी सार्थक। अनामिका जो कैसी थी, अनामिका का अर्थ क्या होता है? बिना नाम वाली। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे। पूरा यानी होता है प्राचीन काल में, कवियों के गणना के प्रसंग में, कवियों के गणना के प्रसंग में या गणना के अवसर में, ठीक है ना। कनिष्ठिका अधिष्ठ, ये देखिए उंगलियों के नाम आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको हम कनिष्ठा बोलते हैं, इसको अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और ये क्या है हमारा? अंगूठा है। तो ये क्या है? हमारे चारों उंगलियों के नाम है। तो वही कह रहा है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के अवसर में, है ना, कालिदास का नाम जो है तो कनिष्ठिका अर्थात सबसे पहले रखा गया। जिस तरह से जब हम उंगली की क्या करते हैं, उंगलियों में गणना करते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से कनिष्ठिका का नाम आता है, उसी तरह से कवियों में जब गणना की जाती थी तो सबसे पहले किसका नाम आता था? महाकवि कालिदास जी का। ठीक। अद्यापि ततुल्य कवे अभाव। अद्याप यानी आज भी, है ना, कवियों की तुलना में जो है, कालिदास की तुलना में, तत्तुल्य मतलब उनकी तुलना में जो है क्या हो गया है? कवे अभाव, कवियों का अभाव होने के कारण जो अनामिका अर्थात ये अनामिका अर्थात यहाँ पे अनामिका किसको बोला गया है? कालिदास जी को बोला गया है, ठीक है ना। सार्थवती बहू, बहू यानी होता है हो गई। जिस प्रकार से कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, जिस प्रकार से, है ना, सबसे पहले इस उंगली का नाम क्या रखा गया? कनिष्ठिका रखा गया, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से महाकवि कालिदास का भी नाम कवि कुल गुरु रखा गया। लेकिन इनके बाद ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं आ सका, है ना। अर्थात इनके समतुल्य, इनके समकक्ष कवियों का क्या रहा? अभाव रहा, ठीक ना। जिसके कारण, है ना, जो अनामिका नामक अर्थात बिना नाम वाली जो उंगली थी वो क्या हो गई? सार्थक हो गई। अर्थात महाकवि कालिदास जी का जो नाम क्या पड़ा? कवि कुल गुरु पड़ा, तो वो सार्थक हो गया। अर्थात उनके अलावा दूसरा कोई भी कवि आज तक नहीं हुआ जिसे कवि कुल गुरु शिरोमणि कहा जा सके। तो ठीक है ना बच्चों, ये क्या है एक बार यहाँ पे अन्वय भी देख लिए। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कालिदासा कनिष्ठिकायाम अधिष्ठता। प्राचीन समय में कवियों की गणना के प्रसंग में या कवियों के गणना के अवसर में या कवियों की गणना करने पर कालिदास का नाम जो है कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा गया, अर्थात सबसे पहले गिना गया, ठीक है ना। और आज भी उनके बराबर जो है तो दूसरे कवि
नहीं हो सकी, जिसके कारण अनामिका जो बिना नाम वाली उंगली थी अर्थात ये वो क्या हो गई, सार्थक हो गई। अर्थात कवि कुल गुरु जैसे उनका स्टार्टिंग में नाम रखा गया था तो उनका नाम आज भी वही है। क्यों? क्योंकि उनसे बेहतर, उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा कवि नहीं आ सका। इसीलिए यहाँ पे अनामिका सार्थवती बहू, मतलब कि जो बिना नाम वाली उंगली थी, अर्थात महाकवि जो कालिदास जी को ये उपाधि मिली थी कि कवि कुल गुरु हैं, तो वो उपाधि आज भी बरकरार है, बनी हुई है, क्योंकि उनके समकक्ष, उनके समान कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये था बच्चों हमारा अष्टमा पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा का दूसरा और अंतिम भाग। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।